अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं. लेट अस सी हाउ मच डू वी रिमेंबर एंड हाउ कंफर्टेबल नाउ वी आर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो जैसा आपका देख रहे हैं, अब इसमें दे आर सेइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? व्हाट डू यू थिंक? इजी है? यस, बिकॉज वी नो कि द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन एड्स अप टू 360. तो ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन. सो हमारा क्या आया? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, सॉरी 125 डिग्री प्लस x is equal to 360 degree. So this means 250 degree plus x is equal to 360 degree. देख रहे हैं आप? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हमारा क्या आ गया? 3x is equal to 360 degree minus 250 degree. इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6 minus 5 1, 3 minus 2 1. सो हमारे इस x की जो वैल्यू है डेट इज 110 डिग्री. देखा? इज दैट डिफिकल्ट? व्हाट डू यू थिंक? नहीं है ना? यस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगेन आपके सामने नंबर्स हैं. हाउ विल यू फाइंड आउट? कैसे? यस, यू आर गोइंग टू एड द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्या आप इस क्वाड्रिलेटरल को पहचान सकते हैं? कौन सा ये? 1 2 3 4 5. तो दिस इज विच टाइप ऑफ पॉलीगॉन? 5 साइड्स है ना, तो पॉलीगॉन हुआ. दिस मीन्स पेंटागन. क्वाड्रिलेटरल हम बोल रहे थे, क्या ठीक था? नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है? और इसके हमारे 5 साइड्स निकले, 1 2 3 4 5. तो दिस इज अ पेंटागन. नाउ वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन. सो देख रहे हैं, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू x. ये हमें फाइंड आउट करनी है. हमें यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है. ये कितना हुआ? कोई नहीं दे रखा है. मेजरमेंट दे रखा है? नहीं. लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये एक स्क्वायर शेप है, तो दिस मीन्स दिस इज 90 डिग्री. ठीक है? ये द वैल्यू इज गिवन 60. नाउ डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट? नहीं मालूम. हाउ विल यू फाइंड आउट? अगेन देयर इज अ साइन दिस मीन्स ये क्या है? 90 डिग्री. एंड ये पूरा एंगल कितना है? 180. 180 माइनस 90. दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो 90. तो 90 के लिए हम क्या साइन बनाते हैं? तो हम सर्कल नहीं बनाते, हम ऐसे करके स्क्वायर बनाते हैं. सो दिस इज 90. So now we know the measurement of all the angles. Yes, should we start our calculation? So हमारा क्या आएगा? x plus 90 डिग्री plus 60 डिग्री plus 90 डिग्री is equal to, एक और बच रहा है हमारा 70 डिग्री, है ना? तो हमारा 70, क्योंकि हमारा 5 साइड्स हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे पास 5 वैल्यूज आनी चाहिए. प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. बस आपको ये याद रखना है, जितने साइड्स हैं सबका मेजरमेंट लिखें और इक्वल टू 360 लिख दें. यू कैन गेट द आंसर, नॉट दैट डिफिकल्ट. अब सबको हम ऐड करेंगे, तो 90 प्लस 60 इज 150. 150 प्लस 90 240 एंड 240 प्लस 70 310. देखिए, ओरल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं.
प्लीज डू द प्रैक्टिस फॉर ओरल कैलकुलेशन. यू आर इन 8th. सीनियर क्लासेस में अगर आप ऐसे छोटा छोटा लिखकर करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री. तो हमारा आंसर क्या बचा? 50 डिग्री. सो x की वैल्यू इज 50 डिग्री. सो आपको कैलकुलेट करना. अब आप कर लीजिए. 5 + 7 12, तो 120. 120 और 90 210. 210 और 60 270 एंड 270 और हमारा 90, तो ये आ गया 360. कुछ कंफ्यूजन हो रहा? देखिए 90 70 60 90 50. तो 5 + 9 14, 14 6 27, 14 + 6 20, 27 एंड 27 + 9 is 36. हमारा आंसर राइट है. So there are number of ways to check your answer. Next, find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. तो आपको क्या करना है? You have to find the measurement of each exterior angle. और again you see regular polygon. This means all sides are equal. Now हमारा वही हो गया 9 into sides हमें डिग्री का. We are putting x and 360 degree. So x is equal to 360 degree upon 9. Bringing to the lowest value, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6 20, 3 4s are 12 and 0. तो हमारा एक साइड उस पॉलीगॉन का कितना है? 40 डिग्री. तो 9 साइड्स है 40 डिग्री के. 9 4s are 36. आंसर आ गया. Isn't it simple? Now 15 साइड्स का वही सेम थिंग. 15 into x is equal to 360 डिग्री. तो x is equal to 360 upon 15. Bringing to the lower value, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 2s are 10. तो 3 2s are 6, 3 4s are 12. तो इसका जो हमारा वैल्यू आ रही है, दिस इज 24 डिग्री. तो मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. इफ यू वांट टू चेक द आंसर, कैसे कर सकते हैं? 24 into 15 करें, यू विल गेट 360. Now, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? तो अगेन हमारा टोटल तो 360 ही जाता है. तो लेट इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जैसे है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन है. तो लेट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, let there be x number of sides. ठीक है. सो हमारा फॉर्मूला हो गया x इंटू मेजरमेंट दे रखा है 24 इंटू 360 डिग्री और ये 24 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 24. सो इसको शॉर्ट में हम लोअर वैल्यू में ला रहे हैं. तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए बड़े बड़े कैलकुलेशन जल्दी करने की, लेकिन आपके लिए मैं 2 से सिंपल मेथड से कर रही हूं. सो ये हमारा 3 2s are 6, 3 3s are 9 और ये हमारा आया 15. सो हमें ये क्या है, हमें 15 डिग्री लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है. तो नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे आई वो 15 आई. तो 24 इंटू 15 करेंगे तो आपको 360 मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? व्हाई? सो
हमने जो, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड विद द पॉलीगॉन, तो हमारे वी स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल से स्टार्ट करा था हमने। सो इसमें हमारा जो इंटीरियर एंगल का जो सम जाता था डेट कम्स टू बी 180 डिग्री। सो 180 को 3 साइड से हमने डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 60 डिग्री, है ना, 3 6 18, 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री से कम अगर होगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट। What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? So अब हम exterior angle का हम क्या करते हैं, हमारा जो जाएगा वो क्या होगा, exterior angle add up to 360, ठीक है, और 360 को फिर हम उसके साइड से डिवाइड करेंगे and then can we have the answer. So इस पार्ट को I want you to do on your own. अब आप उसमें आप पता लगाएंगे कि कैसे हम एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री लेकर और उसको अब जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको कैसे लेंगे। नहीं हो पा रहा है तो एक बार आप ये सोचें, इसको आप ऐसे भी सोचें, हमारा 2 वे में आंसर निकल रहा है। हमने जो अपना मिनिमम जो हमने स्टार्ट करा था पॉलीगॉन, वी स्टार्टेड फ्रॉम ट्रायंगल, उसके बाद मतलब 3 साइड्स, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप से करा था, ठीक है। हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, मिनिमम इंटीरियर, है ना, तो मिनिमम इंटीरियर में हमने ये कर लिया 60 डिग्री है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कोई भी ट्रायंगल है अगर उसका एक्सटीरियर एंगल भी हम सम करेंगे एनी पॉलीगॉन का, दिस डेट विल बी कितना 360। तो हम 360 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू आ रही है 120 डिग्री। तो दिस मीन्स व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, डेट इज 120 से वो एक्सीड नहीं हो सकता है। दूसरा जो हमने एक चीज यहाँ पे हम लर्न, अगर वो क्लियर कर सकते हैं, हमारा अंदर 60 डिग्री आ रहा है और ये पूरा कितना बनता है 180, तो यहां पे बाहर कितना बचेगा 120 डिग्री। क्लियर हुआ। सो इस वे में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम अगर ये इतना हमारा 60 जा रहा है तो मैक्सिमम 120 जाएगा, क्योंकि इससे कम हो नहीं सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो हमारा 180 का रेशियो नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज 120 डिग्री, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर योर बी पार्ट। एंड मिनिमम एंगल इंटीरियर एंगल का दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री एंड दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। So what did we learn today, kids? We learned that how can we do the calculation of interior and exterior angles, और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ के हम थोड़े डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी वी कैन सॉल्व। इन द नेक्स्ट सेशन विथ सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू मीट अगेन। प्लीज डू रिवाइज दिस चैप्टर, और ये जो एक्सरसाइज है एक बार खुद भी करें। ओके, वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, bye.